आज बात करते हैं रेलवे एनटीपीसी 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 13 होने वाला है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, इसलिए पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। देखिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्व उत्तर भारत का सेवन 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 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। जो सेवन सिस्टर बहन कहते हैं कि जो हमारे देखिए भारत में सेवन सिस्टर बहन है, जो 7 बहनों का जो समूह है, उनमें से कौन सा नहीं है? क्या त्रिपुरा नहीं है, सिक्किम नहीं है, मेघालय नहीं है, मिजोरम नहीं है? तो इनमें से कौन सा राज्य नहीं है? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो कौन सा नहीं है? वो त्रिपुरा नहीं है। कौन सा? त्रिपुरा नहीं है। कौन सा नहीं है? त्रिपुरा। देखिए कुछ है, देखिए इस तरीके का भारत का जो नक्शा है वो है इस तरीके से। ये वैसे ही तो यहाँ पर जो जो 7 बहनों का समूह है तो वो यहाँ पर हैं, तो उसमें से कौन सा? सिक्किम नहीं है। सिक्किम ये यहाँ पर पड़ता है, तो इसमें से कौन सा सही आंसर क्या होगा? तो सी बी होगा। कौन सा? बी होगा, सिक्किम नहीं होगा। पहले का सही आंसर बी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, किसी किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किसी पदार्थ की मात्रा को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्या लक्स का, मोल का, टेस्ला का या जूल का? तो किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर क्या होगा? तो किसका किया जाता है किसी की मात्रा को मापने के लिए? तो किसका किया जाता है? मोल का। किसका उपयोग किया जाता है? मोल का। सही आंसर क्या होगा दूसरे का? तो बी होगा। क्या होगा? बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कुंडनकुलम। देखिए कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में होगी? कुंडनकुलम पर नाभिकीय विद्युत परियोजना किस में होगी? क्या कर्नाटक में है, गुजरात में होगी, तमिलनाडु में या राजस्थान में? तो किस राज्य में है? 3 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में? ये तमिलनाडु में। किस राज्य में? ये तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसरो। देखिए इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर, कौन सा ऑर्बिटर मिशन शुरुआत की थी? तो किस वर्ष की थी इसकी शुरुआत? क्या 2012 में की थी, 2013 में, 2014 या 2015 में? तो किस वर्ष की थी? 4 का सही आंसर क्या होगा? तो किस वर्ष की थी इसकी शुरुआत? तो 2013 में की थी। किस वर्ष? 2013। किस वर्ष की थी? 2013 में। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा, सॉरी बी सही होगा। क्या? बी सही होगा 4 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ, किसकी बात हो रही है? डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टीवैरल रॉकेट सिस्टम है। तो कौन सा है वो? क्या त्रिशूल होगा, धनुष होगा, पिनाका होगा या पृथ्वी होगा? तो कौन सा है? 5 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? पिनाका। कौन सा है वो? पिनाका होगा। कौन सा है? पिनाका। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? 5 का सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अवंटू, किसकी बात हो रही है? देखिए अवंटू क्या है? अवंटू ये क्या है? क्या वेब वेब ब्राउजर है, एक्सलेंटर हाइट क्यूब है, या मैकवेयर है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो क्या है ये? अवंटू। सही आंसर क्या होगा 6 का? तो क्या है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या ये? ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही आंसर क्या है? तो डी होगा। क्या है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम। सही आंसर क्या होगा? 6 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो सबरीमाला मंदिर है तो कहाँ पर है? क्या केरल में होगा, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में? तो किस राज्य में स्थित है ये सबरीमाला मंदिर? तो किस में है? सही आंसर क्या होगा? किस में? केरल में। किस राज्य में होगा ये? केरल में। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ए होगा। क्या होगा? ए। 7 का सही आंसर ए होगा। किसमें स्थित है? केरल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? देखिए दिल्ली में स्थित नहीं है पूछा है, दिल्ली में नहीं है। जो अलाई दरवाजा, बुलंद दरवाजा या इंडिया गेट नहीं है, या हुमायूं का मकबरा नहीं है?
तो इनमें से कौन सा नहीं है जो दिल्ली में स्थित नहीं है? तो 8 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा नहीं है? बुलंद दरवाजा। कौन सा नहीं है? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? फतेहपुर में। कहाँ है? फतेहपुर में। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। सही आंसर क्या होगा? 8 का बी होगा। कहाँ पर कौन सा नहीं है? बुलंद दरवाजा नहीं है। देखिए इंडिया गेट भी है, हुमायूं का मकबरा है, अलाई दरगाह है, और देखिए और है कुतुब मीनार। कौन सी है? कुतुब मीनार। मीनार। मीनार भी कहाँ पर है ये भी कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। सही आंसर बी होगा 8 का। ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? वर्ष 2024 के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? क्या कृष्ण कृष्ण सोबती को किया है, गुलजार और राम भद्राचार्य जी को किया गया है, या चित्र मृदल को, या शोभा राव को? तो किसे सम्मानित किया गया है? किसे मिला है ये 58वां? देखिए सबसे इंपोर्टेंट बात है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2024 में कैवे नंबर के हैं, पूछ सकता है, तो कैवे नंबर के ध्यान रखिए, ये कैवे 58वें नंबर का है। कैवे 58वें नंबर का। देखिए क्वेश्चन यही बनता है एक। देखिए तो ये किसे मिला है 2024 में? किसे मिला है? तो ये देखिए गुलजार और राम भद्राचार्य। देखिए गुलजार कौन है? ये एक शायर हैं। ये कौन है? एक शायर शायर हैं। और ये राम भद्राचार्य कौन है? ये जगत गुरु राम भद्राचार्य, यानी हिंदू के ये महान एक गुरु हैं। कौन है? गुरु हैं। ये कौन है? गुरु राम भद्राचार्य। इन दोनों जी को मिला है। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? 9 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया गया था। दांडी दांडी गुजरात के किस जिले में पड़ता है? तो किस जिले में है? तो देखिए महात्मा गांधी ने 6 मार्च 1931 को क्या चलाया, 1930 को क्या चलाया था? कौन सा नमक नमक तोड़ो आंदोलन चलाया था। तो वहां एक यात्रा निकाली थी, दांडी मार्च, दांडी नमक मार्च के नाम से एक यात्रा की थी। तो वो कहाँ? गुजरात में थी, दांडी नामक। तो वो किस जिले में थी? क्या पोरबंदर में थी, नवसारी में थी, सूरत में थी, या कच्छ में थी? तो किस जिले में पड़ता है ये दांडी? 10 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में है? नवसारी में। कौन सा जिला है वो? नवसारी। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 10 का कौन सा? बी। किस में पड़ता है? नवसारी में। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूजर आईडी किसकी? यूएल। किसकी बात हो रही है? यूएल का पूर्ण रूप क्या है? यूएल की फुल फॉर्म क्या है? क्या यूनिट यूनिट रोबोकड लोकेशन है? यूनिट यूनिट रोबोकड लोकेशन है, या यूनिट यूनिट रिसर्च लोकेशन है, या यूनिफॉर्म सॉरी यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेशन है लोकेटर है, या यूनिफॉर्म, ये क्या? यूनिफोर्स रिटर्स लॉकर्स है। तो क्या होगी सही आंसर? यूएल का मतलब क्या होता है? 11 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी है ये? तो कौन सा होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन। क्या सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह किसने कहा था? तो किसने कहा था? क्या गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, भगत सिंह ने कहा, या बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, या चंद्रशेखर आजाद ने कहा था? तो ये किसने कहा था? सही आंसर क्या होगा 12 का? किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 12 का? सी। ठीक है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? 1 अप्रैल 2019 में किन दो बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया था? बैंक ऑफ बड़ौदा में किन किन बैंकों का विलय किया गया था? क्या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आंध्रा बैंक का किया गया था, सिडनी बैंक और यूके बैंक का किया गया था, विजया बैंक और देना बैंक का किया गया था, इलाहाबाद बैंक और कैनरा बैंक का किया गया था? तो किस बैंक का किया गया था विलय?
किस में किया गया था? ये बड़ौदा बैंक में। तो 13 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन कौन सी को किया गया था? जिया बैंक और देना बैंक। कौन सी? जिया बैंक और देना बैंक का किया गया था। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। 13 का सी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से सहजीवी संबंध को दर्शाता है? जो कौन से, देखिए सहजीवी संबंध को कौन दर्शाता है? इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, या यूलोथोक्स, या जल पितिया पितिया, या फॉलियून। तो कौन दर्शाता है? 14 का सही आंसर ये क्या होगा? तो कोई नहीं। कौन दर्शाता? कोई नहीं दर्शाता है इनमें से, कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का कहता है, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान किसकी बात हो रही थी? कि CRIF। कौन सी? CRRII। देखिए CPIR किसकी बात हो रही है? CPIR कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? क्या शिमला में होगा, दिल्ली में होगा, लखनऊ में होगा, या रांची में होगा? तो कहाँ पर है? जो आलू अनुसंधान केंद्र है तो कहाँ पर है? शिमला में। कहाँ पर है वो? शिमला में। सही आंसर क्या होगा? 15 का ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश, देखिए किसकी बात हो रही है? कौन सा देश बिस्टेमेक बिस्टेम का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश नहीं है? क्या भारत नहीं है, नेपाल नहीं है, भूटान नहीं है, मालदीव नहीं है? तो कौन सा देश शामिल नहीं है इसमें से? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा नहीं है? मालदीव। कौन सा देश नहीं है? मालदीव। सही आंसर क्या होगा? 16 का डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का कहता है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? जो प्रार्थना समाज है उसके संस्थापक कौन है? क्या विवेकानंद स्वामी है? स्वामी विवेकानंद है, आत्माराव पांडुगर है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, राजा राम मोहन राय है? तो कौन है? सही आंसर क्या होगा? तो कौन है वो? आत्माराम। कौन है? आत्माराम पांडुरंग है। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 17 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? इनमें से दक्षिण अमेरिका का कौन से दो देश स्थलीय स्थलीय रुदंड हैं? स्थलीय रुदंड हैं तो कौन कौन से हैं? तो पराग्वे और बोलीविया होगा, चिली और इक्वाडोर होगा, गुआना और सूरीनामा होगा, ब्राजील और वेनेजुएला होगा? तो कौन से देश हैं? देखिए ये क्या होते हैं? स्तर रुद्र देश क्या होते हैं? जो ऐसे देश जिनकी सीमा किसी सागर से नहीं लगती है। किससे नहीं लगती है? किसी सागर से नहीं लगती है। सागर से नहीं लगती है, ऐसे देशों को कहा जाता है। तो कौन कौन से होंगे? 18 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन से हैं? पराग्वे और बोलीविया। कौन सा? पराग्वे और बोलीविया। सही आंसर क्या होगा? 18 का ए होगा। क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित की गई थीम, देखिए भीम नहीं है, थीम होगी। क्या होगी? थीम। थीम। थीम का नाम क्या है? थीम कौन सी है जो 2024 में की गई थी? तो क्या है? भूमि पुनर्रोधक और मरुस्थलीकरण में सूखे को निपटने की क्षमता, या प्लास्टिक प्रदूषण को मात, या लोगों की प्रकृति जोड़ना, या जल प्रदूषण? तो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी होगी? सही आंसर ए होगा। क्या होगा? ए। सही क्या हुआ है? देखिए भूमि क्या होगी? देखो भूमि भूमि पुनरुद्रकरण, मरुस्थलीकरण और सूखे सूखे से निपटने की क्षमता। क्या? सूखे से निपटने की क्षमता। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन 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 सा सी बीमारी वायरस के कारण होती है? कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? कौन सी होती है? कि आंतरिक ज्वार होती है, क्षय रोग होता है, हैजा होता है, या चिकन पॉक्स होता है? तो कौन सा रोग होता है वायरस के कारण इनमें से? तो कौन सा? 20 का सही आंसर क्या होगा? कौन सा होता है वो? चिकन पॉक्स। कौन सा रोग होता है? चिकन पॉक्स होता है। सही आंसर क्या होगा? 20 का डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण, कौन सा संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष पारित किया गया? क्या 1988 में किया गया, 1990 में, 1991 या 1986 में? तो किस वर्ष पारित किया गया था? 21 का सही आंसर क्या होगा? तो किस वर्ष किया गया था? 1986 में। कब? 1986 में। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22।
देखिए 22 का कहता है निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा ध्वनि नहीं की जा सकती। इनमें से कौन सा जो माध्यम है उस द्वारा ध्वनि नहीं होती है, या इस्पात द्वारा, निरवायित द्वारा, वायु द्वारा या दूध द्वारा। तो कौन सा कारण है जिसके कारण ध्वनि नहीं होती है। तो 22 का सही आंसर क्या होगा, तो किस द्वारा होती नहीं है, विनायत के द्वारा, विनायत के द्वारा नहीं होती है। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी। 22 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए 23 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह से जोड़ता है। जो श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है, क्या जोजिला दर्रा जोड़ता है, बड़ा लाट दर्रा जोड़ता है, नाथुला दर्रा जोड़ता है, या जलेब दर्रा जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा जोड़ता है, 23 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा, जोजिला दर्रा। कौन सा जोड़ता है, वो जोजिला दर्रा जोड़ता है। सही आंसर ए होगा। क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है सेरिकल्चर किसकी बात हो रही है। देखिए सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित होगा सेरिकल्चर, किससे संबंधित है, क्या मछली उत्पादन से होगा, रेशमी की खेती से होगा, रेशम की खेती से, या पक्षी पालन से होगा, या मधुमक्खी पालन से होगा। तो किससे होगा वो, 24 का सही आंसर क्या होगा, तो किससे है वो, रेशम की खेती से। किससे, रेशम की खेती से होता है। किसका, सेरिकल्चर का। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, 25 का कहता है महारत्न। देखिए महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल नहीं है। जो महारत्न कंपनी है उसमें कौन सी इसमें से शामिल नहीं है। क्या भारत पर्यटन विकास निगम नहीं है, सेंट्रल कोलीफील्डम लिमिटेड नहीं है, कोचिन कोचिन शिल्पाड नहीं है, या कोल इंडिया लिमिटेड नहीं है। तो कौन सी कंपनी इसमें से शामिल नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है, कोल इंडिया लिमिटेड। कौन सी, कोल इंडिया लिमिटेड। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी। तो किन दो शहरों के बीच चली थी, क्या अहमदाबाद और मुंबई सेंट्रल के बीच चली थी, हजरत निजामुद्दीन और झांसी जंक्शन के बीच, पुरी और हावड़ा जंक्शन के बीच, नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच। तो किन के बीच चली थी। 26 का सही आंसर क्या होगा, तो किसके किसके बीच चली थी, ये नई दिल्ली और वाराणसी के बीच। किसके, नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चली थी। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, 27 का कहता है चित्रकला की, देखिए चित्रकला की पट्टी चित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी एवं लोकप्रिय कला है। तो कौन से राज्य की है, या उड़ीसा की होगी, राजस्थान की होगी, राजस्थान की, या बिहार की, या आंध्र प्रदेश की। तो किसकी होगी ये, 27 का सही आंसर क्या होगा, तो किसकी है, उड़ीसा की। किसकी है ये, उड़ीसा की। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है 28 का कहता है निम्नलिखित में से कौन कौन भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति थे। तो सबसे युवा राष्ट्रपति भारत के कौन बने थे, या नीलम संजीव रेड्डी बने थे, डॉक्टर एम राधाकृष्णन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, या जाकिर हुसैन बने थे। तो कौन है इनमें से सबसे युवा कौन बने थे। 28 का सही आंसर कौन क्या होगा, तो कौन थे वो, नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। तो देखिए भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो जाकिर हुसैन थे, प्रथम मुस्लिम मुस्लिम व्यक्ति। और प्रथम कौन थे, तो प्रथम राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, प्रथम राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए 29 का कहता है इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ द जस्टिस हेड क्वार्टर कहाँ पर है। जो इंटरनेशनल कोर्ट है जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है, ये क्या पेरिस में होगा, वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में, या दी हिंग में। तो किस शहर में है ये। सही आंसर क्या होगा 29 का, तो कहाँ पर है, दी हिंग में। कहाँ पर है ये, दी हिंग। कहाँ पर है, डी सही होगा, डी। कहाँ, दी हिंग में। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का कहता है गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। जो गोबी मरुस्थल है तो किस महाद्वीप में है, क्या यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में, या एशिया में। तो किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में। किसमें होगा ये, एशिया महाद्वीप में। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। एशिया महाद्वीप में किस में है ये,
चीन में होगा। इसमें चीन में। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का कहता है राज तरंगिणी किसकी बात हो रही है? देखिए राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो किसने लिखी थी ये किताब राज तरंगिणी? सॉरी, कवि रचना किसने की थी इसकी? कालिदास ने, चंद्रवरदाय ने, जयदेव ने या कलहण ने? तो किसने की थी? 31 का सही आंसर क्या होगा? तो किसकी रचना है? कलहण की। किसकी है? कलहण की रचना है। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। क्वेश्चन नंबर 32 का कहता है पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था, देखिए सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच। किसके? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो ये कब हुआ था? क्या 1526 में हुआ था, 1536 में, या 1576 में, या 1556 में? तो किस वर्ष हुआ था ये? 32 का सही आंसर क्या होगा? तो कब हुआ था? 1556 में। किस वर्ष हुआ था ये? 1556 में। और देखिए प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम हुआ था कब? 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। किस पे? ये बाबर और किसके बीच हुआ था? लोधी के बीच। बाबर बाबर और किसके बीच हुआ था? लोधी के बीच। यहीं से मुगल की नींव पड़ी थी। किससे? 1526 से ही मुगल की नींव पड़ी थी। किसने? बाबर ने, जब आक्रमण किया था। कब? 1526 में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? जापान नहीं है, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, या चीन, वो फ्रांस नहीं है, या चीन नहीं है? तो कौन सा देश नहीं है किसका? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। देखिए इसमें कितने कुल 15 सदस्य होते हैं। 15 में देखिए 5 स्थायी होते हैं, 5 स्थायी स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। कितना? 2 वर्ष का 2 ईयर, यानी 2 साल का इनका कार्यकाल होता है। ये स्थायी होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? इनमें से कौन से नहीं है? 33 का सही आंसर कौन सा? जापान नहीं है। कौन सा देश नहीं है? जापान नहीं है। सही आंसर क्या होगा? 33 का ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए 34 का कहता है 2024 में लोकसभा चुनाव में भारतीय कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? क्या 150, 200, 99 या 50 सीटें कुल? तो कितनी सीट मिली थी? 34 का सही आंसर क्या होगा? तो कितनी कितनी 99 मिली थी। कितनी? 99 सीट मिली थी। इसको कांग्रेस को मिली थी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का कहता है किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने की थी? तो किसने की थी? क्या गुरु नानक देव जी ने की थी, श्री गुरु तेग बहादुर सिंह ने, या श्री गुरु हरि गोविंद सिंह ने की थी, या श्री गुरु गोविंद सिंह ने? तो किसने की थी खालसा पंथ की स्थापना? 35 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने की थी? 35 का सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी, गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? ये किससे संबंधित थी? या लड़कियों में आत्मरक्षा कौशल विकास करने की योजना थी, या 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए साइकिल प्रदान करने की योजना थी, या बालिकाओं के लिए एक लघु जमा परियोजना थी, या महिलाओं के लिए रोजगार देने वाली कौशल प्रदान करने की योजना थी? तो ये जो सुकन्या समृद्धि योजना थी, तो ये किसके लिए चलाई गई थी? 36 का सही आंसर क्या होगा? तो ये किसके लिए? बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना थी। क्या थी? बालिकाओं के लिए लघु जमा योजना थी। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो कंप्यूटर का वो कौन सा भाग है जिसे मस्तिष्क कहा जाता है? क्या रोम को कहा जाता है, हार्ड डिस्क को कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है, या मॉनिटर को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? 37 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे? सीपीयू को। किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए 38 का कहता है भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा ली गई है। तो किस देश से ली गई है?
ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है, कनाडा से ली गई है, यूएसए से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। किस देश से ली गई है? 38 का सही आंसर क्या होगा? तो किससे ली गई है? 38 का सही आंसर क्या होगा? तो किससे ली गई है? ये कनाडा के देश से। कौन से? कनाडा से ली गई है। किससे? कनाडा से। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए 39 का कहता है भीमबेटका की गुफाएं, किसकी बात हो रही है? भीमबेटका की गुफाओं की खोज की गई थी, तो कब की गई थी? क्या 1955 से 56, या 1957 से लेकर 58, या 1954 से लेकर 55, या 1953 से लेकर 54? तो कब की गई थी? सही आंसर क्या होगा? 1954 से लेकर 55। कब? 1954 से 55। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? जो मोहनजोदड़ो है इसका अर्थ क्या है? क्या रहने का स्थान, बाजार स्थल, मृतकों का टीला, या पसंदीदा शहर? तो क्या होगा सही आंसर? क्या कहते हैं इसे? मृतकों का टीला। क्या? मृतकों का टीला। सही आंसर सी होगा। देखिए ये था आज का मोस्ट इंपोर्टेंट एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।